अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, होप यू आर फाइन। और हम आज के अमेजिंग डे टू का आगाज जो है वो करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और एनी पार्टिसिपेंट जो हमें कुरान पाक की तिलावत कर सके, छोटी सी आयत, एनी पार्टिसिपेंट। चले मैं पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब लोग 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। अच्छा जी, थैंक यू सो मच एंड वेलकम वंस अगेन इन आवर डे टू अ वेरी प्रोडक्टिव हेल्थ एंड वेलनेस एंड माइंडसेट क्लास। ठीक है जी। डे वन के अंदर जो लोग थे या जो नहीं थे, रिकॉर्डिंग सेशन अपलोड हो चुका है यूट्यूब चैनल पे। आप लोग जो है वो लाजमी उसको गो थ्रू करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किन चीज़ों पे बेसिकली डे वन था। और मैं थोड़ा सा उसको हाईलाइट जरूर करूंगा कि डे वन के अंदर बेसिकली हमने ये डिस्कस किया था कि 4 एरियाज में बेसिकली जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, न्यूट्रिशन प्रोफेशनल हैं, स्टूडेंट्स हैं, वट एवर दे फील्ड फ्रॉम, ठीक है, हम 4 एरियाज में इनको बिल्डअप कर रहे हैं ताकि ये अपना एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप कैरियर जो है वो बिल्डअप कर सकें। ये बार बार चीज इसलिए दोहराई जाती है कि इस टाइम पे हालात बहुत ज्यादा डिटेरिएट हो रहे हैं। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आगे बढ़ने के लिए नहीं है मार्केट में। ठीक है। सो उसमें फिर क्या है कि हमारे पास एक यूनिक एंटरप्रेन्योरशिप कैरियर अपॉर्चुनिटी है और हमारे ग्रुप में आप इस एंटरप्रेन्योरशिप कैरियर को ज्वाइन करके वी विल हेल्प यू टू बिल्ड इन 4 एरियाज। ठीक है, ये हमने बहुत कल अच्छे से इसके ऊपर डिस्कशन की। सेकंड टॉपिक फिर मैंने आपको बताया था इसी के साथ कि आप जो हैं किस तरीके से अपनी मार्केट में वैल्यू को एनहेंस करके लोगों का ट्रस्ट विन कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका ख्वाब है कि मैंने क्लिनिकल सेटअप पे आना है, मैं एक अच्छा कंसल्टेंट बनूं, अच्छी डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट मैं बनूं, तो ये 5 फैक्टर्स आपने कभी नहीं भूलने हैं जो आपको रिजल्ट अनबिलीवेबल दे सकते हैं। ठीक है। इन पांचों के बगैर अगर आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट किया, आपका सफर खत्म होना शुरू हो जाएगा। 3 माह स्टे कर पाओ, 6 माह कर पाओ, बहुत मुश्किल है। अगर घर वाले साथ दे रहे हैं, अगर आपका रेंट और शेयर पे कर रहे हैं, तो बड़ा ही मुश्किल है कि साल आप चल पाए। वो इस वजह से नहीं कि मार्केट के अंदर जो है वो आप नहीं कर सकते, करेंगे आप जरूर, दाल रोटी शायद चल पाए। क्योंकि मेरा जो ओवरऑल 6 इयर्स का एक्सपोजर हो चुका है, उसके अंदर कई न्यूट्रिशनिस्ट ऐसे हैं कि साल में एक पेशेंट आया, 2 आए, रेफरेंस किसी ने रेफर कर दिया, किसी गायनाकोलॉजिस्ट के साथ बैठ गए, फिर क्लिनिक स्विच करते रहे। फिर एट द एंड क्या हुआ कि जब रेंट और शेयर पे नहीं हुआ तो फिर उनको क्विट करना पड़ा। ठीक है। कई जगहों पे तो मैंने ये भी देखा कि रेंट और शेयर बड़े सुकून से पे किया जा रहा था, लेकिन वो सेटअप वाले नाखुश थे कि आपकी परफॉर्मेंस ही कोई नहीं है, आपकी वजह से कोई नहीं आ रहा, यहाँ पे फुट स्टेप नहीं इंक्रीज हो रहे। तो बहुत ज्यादा रोले हैं इसके अंदर। सो बेहतर ये है कि आप अपने आप को स्किलफुल करें हमारे साथ। हमने आपको वो चीजें बतानी है, वो स्ट्रेटजीज बतानी है जो प्रूवन है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड है। ये नहीं है, ये कोई आम क्लास नहीं है। ठीक है। ये 5 चीजों के ऊपर कल बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके फिर आपको ये थर्ड स्लाइड मैंने करवाई थी कि कोई भी शख्स अगर डील करता है ना ऑनलाइन किसी भी पेशेंट को या फिजिकल सेटअप पे, तो सबसे पहले आप डाइट प्लान और राइट सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करने से पहले ये 7 चीजें आपने पूछनी है। अगर आप फिजिकल साइड पे हो, फिजिकल साइड पे अगर नहीं हो तो ऑनलाइन हो तो 6 रह जाएंगे। एक्वालाइफ क्योंकि जारी बात है, ये फिजिकल के ऊपर ही आप किसी को चेक कर सकते हो, तो 6 चीजों के बगैर आपका ना तो डाइट प्लान सही बनेगा, ना राइट कंसल्टेशन होगी, और फिर यह है कि ना आप सही तरीके से सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है जी। इन 3 चीजों पर बहस मतलब हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन की थी। फिर उसके बाद मैंने जो पहला टॉपिक वेलनेस वर्सेस इलनेस का ये करवाया था, क्योंकि इंडस्ट्रीज के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट जो हमारे ग्रुप में है, माशाल्लाह से दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, और आवर फैमिली इज ग्रोइंग। बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोफेशनल हमारे साथ जो है वो, जिन जिन लोगों ने एक्वालाइफ को बाय किया, जिन लोगों ने हमारे ग्रुप के अंदर राइट सप्लीमेंट्स को प्रमोट करके या सेल्फ बाय करके, वो मैंने सारे दिखाए थे ऑलमोस्ट। ठीक है। और उनका बताया भी था कि उनकी परफॉर्मेंस किस तरह मार्केट में उनकी वैल्यू को एनहेंस कर रही है। ठीक है जी। इसके बाद फिर थर्ड लास्ट टॉपिक था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि ये एक ऐसी पीपीटी है जो जब तक आप इसके बारे में स्किलफुल नहीं होंगे,
आप पूरे वर्ल्ड में, ना सिर्फ अपने सिटी में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कभी भी आप जो है वो क्लाइंट, कस्टमर, यूजर, हेल्दी, सब अनहेल्दी लोगों पे काम कर ही नहीं सकते। ठीक है। सो इसी वजह से ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बार बार करवाई जाती है। ये मेगा प्रेजेंटेशन है, इसकी बेस पे लोग आपकी प्रोडक्ट के कस्टमर, कंज्यूमर, यूजर बन सकते हैं। ठीक है जी। सो अभी मैं उसका आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो जी कि यहाँ पे जो चीजें करवाई जाती हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं। जो भी शख्स देखें, किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप टीचर हैं बेशक, टीचिंग स्किल्स या प्रैक्टिस नहीं ना करके जाएंगे तो बच्चों को आगे क्या क्या आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, क्या केमिस्ट्री के क्वेश्चन करा पाएंगे। ठीक है। तो ये वो पीपीटी थी जिसकी बेस पे लोगों को अंडरस्टैंड होगा कि उसने आपसे प्रोडक्ट्स क्यों मंगवाने हैं, उसने आपकी बात को क्यों सुनना है। पूरे वर्ल्ड में टाइम्स प्लेटफॉर्म पे ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पीपीटी करवा करवा के लोगों ने लोगों को अपना कंज्यूमर बनाया है। बेशक वो एजुकेशन वाली, वो बेशक हेल्दी बंदा था, सब हेल्दी था, अनहेल्दी था, कस्टमर, क्लाइंट, यूजर किसी भी स्टेज पे था। ठीक है। सो ये फर्स्ट डे था हमारा। आज सेकंड डे है। सेकंड डे के अंदर क्या है कि मैं आपको जो टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स है ना, टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स का मतलब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम लोग हर 6 माह बाद ऑडिटिंग करते हैं। हर 6 माह बाद ऑडिटिंग करने के बाद कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जो हमारी हॉट सेलिंग बन जाती है। ठीक है। उनमें से मैं आज आपको करवाऊंगा कुछ 6-7 प्रोडक्ट्स, और उसके साथ में आप लोगों को ये अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूंगा कि आप जो है वो कुछ शेयरिंग सुने। हमारे जो न्यूट्रिशन प्रोफेशनल्स हैं जिनका काम माशाल्लाह बहुत बेहतर हो रहा है, उनकी शेयरिंग हम आपके लिए इस बिजनेस के अंदर लेके आए हैं, इस वर्कशॉप के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर लेके आए हैं, ताकि आपको पता लगे कि वाकई में ग्रोथ हो रही है इनके इनके ग्रुप के अंदर। ठीक है। मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है कि आम सी ट्रेनिंग नहीं करवाई जा रही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है जिसकी बेस के ऊपर हमारे ग्रुप के अंदर न्यूट्रिशन प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के स्किल्स जो है वो इनहेंस हो रहे हैं। और अभी मैं जस्ट वो उसको इमेज को, यस मिल गया मुझे। अच्छा जी। ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को फॉरवर्ड भी कर दूंगा, और आप लोगों ने ये मेरे से जो है वो डाटा ले भी सकते हैं, ताकि आप लोग जो है वो सही तरीके से हमारे साथ जो है वो इस एंटरप्रेन्योरशिप करियर का आगाज जो है वो कर सकें। देखिए, नॉलेज और स्किल्स और राइट स्ट्रेटजी के साथ आप नहीं विन कर सकते। ठीक है। सो नॉलेज इज द की। अगर आपको समझ नहीं लग रहा कि मैं क्यों इस बिजनेस को ज्वाइन करूं, दोबारा सीखिए, बार बार सीखिए। हर वीक फिजिकल, ऑनलाइन, ऑफलाइन, अब हम और अपनी एजुकेशनल एक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने लगे हैं, ताकि जो हमारे ग्रुप के अंदर लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सकें, वो पैसा बना सकें, एसेट्स को बिल्ड कर सकें। ठीक है। सो ये आप इसको लार्ज कर सकते हो, ये मैं इंशाल्लाह आपको स्क्वेयर फॉर्म में भी सेंड कर दूंगा। सो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो पिछले 6 मंथ के अंदर जिनकी सेल अनबीटेबल है हमारे ग्रुप के अंदर। उसमें सबसे ज्यादा सेल कैल्शियम की, स्पारुलिना, चिटोसन और लिपिड मेटाबॉलिक टी। ठीक है। ये फूड सप्लीमेंट, जो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं मैं से मैं चीजों को कुछ गो थ्रू करवाऊंगा आज। ठीक है। उसके बाद फिर पर्सनल केयर, फेस केयर एंड ब्यूटी केयर के अंदर जो है ऑर्गेनिक टूथपेस्ट। उसके बाद एरीज नेपकिन सीरीज जो वुमेन हेल्थ के ऊपर बहुत काम कर रही है, और सोप सीरीज। ठीक है। इसके बाद फिर एक डिवाइस है फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर, और ये किचन और हाउस होल्ड के लिए है। और लास्ट आ जाता है इलेक्ट्रो ऑकोपंक्चरिंग डिवाइस। ये डिवाइस बगैर क्लिनिक के नहीं चल सकता, ना आपके कैंप्स चल सकते हैं, ना आपके पोस्टर्स, ना मार्केट के अंदर लोग आपको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये पेशेंट कैचर और क्लाइंट कैचर डिवाइस भी इसको हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आपको गो थ्रू करवाने वाला हूं वो है लिपिड मेटाबॉलिक टी। ठीक है जी। जितने भी माशाल्लाह से हमारे ग्रुप में न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हेल्दी वेट लॉस के अंदर जो वो रिजल्ट ले रहे हैं, उसमें ये जो टी है ये बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रही है। क्योंकि हमारे माशरे में लिप्टन और टपाल की टी पी पी के लोग थक गए हैं, लेकिन लोगों को क्योंकि हमने एजुकेट करना है। मैं इंशाल्लाह ताला कुछ और हमारी जो एक्टिविटीज है उसको फास्ट करने वाला हूँ, और 1 डे ऑफ वर्कशॉप्स के हवाले से, उसमें हाउ टू पिक अ राइट प्रोडक्ट इन द मार्केट। आप हाउस वाइफ को, घर के लोगों को, जिनको मर्जी आप उसमें शामिल करके अपनी प्रोडक्टिविटी को फास्ट कर सकते हो। ठीक है जी। सो हाउ टू पिक अ राइट, और हाउ टू पिक अ राइट सप्लीमेंट, हाउ टू पिक अ राइट हेल्थ प्रोडक्ट इन द मार्केट। उसमें सबसे पहले लिपिड मेटाबॉलिक टी। ये इस टाइम न्यूट्रिशन प्रोफेशनल स्टूडेंट्स जो हमारे ग्रुप में ग्रो हो रहे हैं, उनकी सेल का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये प्रोडक्ट। ठीक है। सो ये क्या करती है, लिपिड मेटाबॉलिक मैनेजमेंट टी। ये लिपिड्स पे, मेटाबॉलिज्म पे और आपके मेटाबॉलिक मैनेजमेंट पे ये काम करेगी। इसको हेल्थ फूड सेकंड जिंसिंग भी कहते हैं। इजी टू लोअर लिपिड और स्लिमिंग टी, पूरे वर्ल्ड में स्लिमिंग टी के नाम से मशहूर है। ठीक है जी। आप इसके रिप्लेसमेंट में किस टी को जानते हो? पंसार की दुकान पे चले जाएं, लोग खुद कावा वो लेके आते हैं।
और घर में कुछ बना लिया ट्रेडिशनल, ठीक है। उसके बाद लिप्टन और टपाल की टी बड़ी मशहूर है। सादा सा टेस्ट बताऊंगा स्टार्ट करने से पहले। ठंडा पानी लेना है, उसमें जो भी टी पीते हैं वो डाल दें, उसके लीव्स डाल दें। अगर वो कलर छोड़ गए, इट्स मीन कि वो सिंथेटिक है, वो केमिकल है, वो डाइज है, वो प्रिजर्वेटिव है। अब ये जो टाइज की है ऑर्गेनिक टी, इसको स्पेसिफिक डिग्री ऑफ टेम्परेचर चाहिए अपने लीव्स को, एक्सट्रैक्ट को छोड़ने के लिए, ठीक है। 60 to 70 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 5 मैजिकल हर्ब्स हैं। ये 5 मैजिकल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है। आप एक एक हर्ब का नाम उठाइए, गूगल को उसको हिस्ट्री कीजिए, पूरी हिस्ट्री बाहर निकलेगी, ठीक है। सो इसको मैं जल्दी से रन थ्रू करवाता हूँ। सबसे पहला जो हमारे पास इंग्रेडिएंट है उसको कहते हैं हर्बा गायनोस्टोमा पेंटाफेलम, ठीक है। अच्छा, इसको बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर मिस्ट्री ऑफ द चाइनीज हर्बल मेडिसिन भी कहते हैं, ठीक है। लॉन्गविटी हर्ब भी इसको कहते हैं, कि ज्यादा उम्र जिन्होंने पानी होती है वो इस हर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड, जिनसिंग। जिनसिंग बेसिकली क्या है कि जब आप मुगलिया दौर था, वहां पे जो प्रिंसेस होती थी या वाइफ होती थी मुगलिया बादशाहों की, तो वो जिनसिंग का इस्तेमाल करती थी ब्यूटी के लिए, ठीक है। जिनसिंग को आप करेंगी ना गूगल, तो एक पूरी आपके सामने एक हिस्ट्री आ जाएगी, और एक पूरा एक आर्टिकल आ जाएगा, आप पढ़ेंगे आपको समझ लगेगा। अच्छा, ये जो है हर्ब, ये बेसिकली फॉर लंग्स, स्प्लीन एंड किडनी। देखें, हमारे जो वाइटल ऑर्गन है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हेल्दी वेट लॉस के अंदर। आपकी बॉडी, आपको डी शेप होने से, आपकी बॉडी के जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन है उसकी लाइफ को इंक्रीज करने के अंदर ये जो टी है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी हाइपरटेंसिव है, हाइपोलिपिडेमिक भी है। उसके बाद रिड्यूस ब्लड फैट, ब्लड के अंदर जो फैट है ये रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करती है, ठीक है जी। ये हर्ब जो है। आगे, रेडिक्स पालीग्लोनी मल्टीफ्लोरी, ठीक है। ये 534 साल पुरानी बेसिकली ये हर्ब है, और रिकॉर्ड किया गया तब कि ये बेसिकली लीवर को स्ट्रेंथन करती है और किडनी को स्ट्रेंथन करती है। ये रिड्यूस करती है ब्लड फैट को, और डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है जी। उसके बाद बेसिकली ये है कि ये आपके जो है वो ब्लड के लिए बड़ी जबरदस्त है, आपकी बॉडी से ये फैट को निकालने में बड़ा हेल्प करती है, कोलेस्ट्रॉल को बेसिकली निकालने में बड़ा हेल्प करती है, और ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में बड़ा हेल्प करती है, ठीक है जी। सो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, सिमन कैसे, ठीक है। ये बहुत, इसको शैंगनोंग हर्बल क्लासिक टेक एज अ टॉप ग्रेड हर्ब है ये, जो उसके अंदर थर्ड कंपोनेंट है, ठीक है। ये क्या करती है, ये आपके लीवर किडनी के साथ साथ ये आपकी आइज के लिए बड़ी जबरदस्त है। अच्छा जी, आपकी आइज के लिए बड़ी जबरदस्त है। ये भी वो देखे ना कि आपकी बॉडी से हीट, जो लोग बहुत ज्यादा जो हीट होते हैं, ठीक है, उनको आप ये लाजमी लिपिड मेटाबॉलिक टी दें, ठीक है। ये क्या करती है, ये भी ब्लड को साफ करती है, और ये बहुत अमेजिंग हर्ब है, ठीक है जी। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लिपिड मेटाबॉलिक टी के हर्ब की तरफ। देखिए, ग्रीन टी। ग्रीन टी का इतना ज्यादा चर्चा है सोशल मीडिया पे, और बहुत ज्यादा आप सुनते भी होंगे, लेकिन क्वेश्चन किया करें वहां पे कि विच ग्रीन टी हर्ब यू आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे लिप्टन टी को भी ग्रीन टी कहा जाता है, टपाल टी को भी ग्रीन टी कहा जाता है। आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि ग्रीन टी तो ठीक है, उसका इंग्रेडिएंट क्या है मेन इसके अंदर जिसको आप प्रमोट कर रहे हो, फिर जाकर लोगों को समझ आएगी। और ये यहाँ पे हमारे पास टी पॉलीफिनॉल है। इसको चाइनाज नेशनल ड्रिंक एम ही नहीं कहा जाता। टी पॉलीफिनॉल को आपने रिसर्च करना है, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद फोलियम निलमनेस, ठीक है। इसको लूटस लीफ भी कहते हैं, एक्वाटिक प्लांट लूटस लीफ भी कहते हैं। ये लीवर स्प्लीन के लिए बड़ा जबरदस्त है, और ये बॉडी से आपकी जो है वो हीट निकालने में, टॉक्सिक मटेरियल निकालने में, फ्री रेडिकल्स निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अच्छा, ये जो पूरा पैक है ना, इसको ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन प्लांट एसेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर 40 टी बैग्स होते हैं, 1.5 ग्राम का होता है। और टारगेट कस्टमर कौन है, जो हेल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं, जिनकी लिपिड प्रोफाइल बड़ी खराब है, जो चाहते हैं कि उनका जो है वो टॉक्सिक मटेरियल लीवर किडनी स्प्लीन उनका सही तरीके से वर्क करे, ये उनके लिए बड़ा जबरदस्त है। लेकिन डोजेज इसकी डिफरेंट होगी, हेल्दी बंदे की डिफरेंट है, सब हेल्दी की डिफरेंट है। और वो जो पेशेंट जो ओबीस कैटेगरी 1 2 3 में फॉल करता है, और वो बहुत ज्यादा जो है वो स्वीली उसके जो ऑर्गन है वो डैमेज हो गए, उसके लिए डिफरेंट है। कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन पर्सनली व्हाट्सएप मी, ताकि हम चीजों को आगे फास्टली मूव कर सकें। अच्छा जी, फॉर ब्यूटिफिकेशन एंड स्लिमिंग, ये इसके लिए भी यूज होती है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक एक प्रोडक्ट हमने गो थ्रू कर ली, सेकंड प्रोडक्ट की तरफ हम बढ़ने लगे हैं, विच इज कॉल्ड चिटोसान। अच्छा जी, चेटोसान इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है, और इतने इसके टारगेट कस्टमर मार्केट में इतने ज्यादा हैं, लिटरली आप लोग अच्छे से अगर स्किलफुल हो जाए ना, सेकंड जो लिपिड मेटाबॉलिक टी के साथ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हेल्दी वेट लॉस में काम करेगा, वो आपके पास है, ये सामने आपके है। इसको चिटोसन कहते हैं, अ काइंड ऑफ हेल्थ फूड भी इसको कहते हैं।
इसको इम्यून फाइबर भी कहते हैं। और ये बेसिकली क्या करेगा, ये आपके सामने अब आने लगी चीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ट्यूमर कैंसर, डायबिटिक, लो इम्यूनिटी, हार्मोन इम्बैलेंस। ठीक है। अच्छा जी, हमें कुछ पार्टिसिपेंट ने अभी ज्वाइन किया है। मिस मिस आयशा, आप प्लीज बता सकती हैं कि आपने किसके रेफरेंस से ज्वाइन किया है? आप दोबारा प्लीज बता दें जरा माइक ओपन करके। यू हैव ओनली 1 मिनट। मिस आयशा अमन, आपने किसके रेफरेंस से इस ग्रुप को ज्वाइन किया है? मिस आयशा, आपको मेरी वॉइस आ रही है? आपने किसके रेफरेंस से इस ग्रुप को ज्वाइन किया है? कहां से लिंक लिया, प्लीज दोबारा बता दें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा जी, ये हमारे पास इस टाइम चोटासान जो है ना, वो डिफरेंट डिजीजेस पे, डिफरेंट स्ट्रेटजीज पे ये इसका बेसिकली इस्तेमाल है। डिजीज रिवर्स और प्रिवेंशन पे, उसमें कार्डियोवास्कुलर, ट्यूमर कैंसर, डायबिटिक, लो इम्यूनिटी, हार्मोन इम्बैलेंस। ठीक है, उसमें ये देखें बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। जब भी बीमारी आती है, सबसे पहली स्टेज आती है कि आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसके पीएच इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। सो आप कभी अपने स्लाइवे का जो आपका थूक है ना, कभी आप पीएच पेपर को अपने माउथ में रख के चेक करें, आपका पीएच पेपर आपको सामने नजर आ जाएगा। इस तरह डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट पीएच हैं। सो जो लोग इसको कंज्यूम करते हैं ना, जैसे मैं इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करता हूँ। वो क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि हमारा एयर भी पोल्यूटेड है। खुराक के जरिए समहाउ कुछ कंटेमिनेट्स ऐसे बॉडी में जा सकते हैं, पानी के जरिए जा सकते हैं। सो वो जाकर जो है वो अफेक्ट करेंगे बॉडी ऑर्गन्स पे। ठीक है। सो ये क्या करता है, चिटोसन आपके बॉडी के ऑर्गन्स के जो पीएच उनको बैलेंस करके रखता है। उसके बाद इसको पूरी दुनिया में चिटनीस, लिगो चिटोसान, चिटोस्माइन एंड सिक्स एलिमेंट ऑफ लाइफ भी यूके के न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ से इसको डिक्लेयर किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका बेसिकली जो मेन सोर्स है वो शेल ऑफ श्रिम्प्स एंड क्रैब से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। झींगे और कीकड़े, बेसिकली इससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और द ओनली पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली वाहिद प्रोडक्ट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वरना हर एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद ये आपके लोअर लिपिड, मेंटेन ब्लड शुगर, कीप अवे द कैंसर सेल। उसके बाद इंप्रूव लिवर फंक्शन, इंक्रीज इम्यूनिटी, इसको बहुत ज्यादा ये वर्क करेगा। उसके बाद ये आपको मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, ब्लड शुगर को मेंटेन करेगा। ये देखिए डिफरेंट, ब्रेन का 7.1 पीएच है, स्लाइवे का 6 to 7.4 के इन बिटवीन बनता है। तो इस तरह ये बेसिकली कीप अवे द कैंसर सेल। देखें आपकी बॉडी के अंदर कैंसर सेल कहीं से भी आ सकते हैं, और उसकी बकायदा डुप्लीकेशन होती है, उसको रोकता है। ठीक है। उसके बाद आपका जो लीवर है, ये 500 फंक्शंस डेली परफॉर्म करता है। ये बेसिकली लीवर सेल्स को एक्टिवेट करता है, डिटॉक्सिफाई भी लीवर को करता है, और लीवर के जो फंक्शंस हैं उनको प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है। सो इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ये है कि आपके जो हैवी मेटल्स हैं बॉडी में जा रहे हैं खुराक के जरिए, हवा के जरिए, पानी के जरिए, बेसिकली जिसमें मरकरी है उसको भी बॉडी से निकालने में मददगार है। ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव अल्सर, अल्सर के लिए इतना जबरदस्त है ये। हमारे माशरे में सुबह दोपहर शाम लोग जंक फूड खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। आप इस प्रोडक्ट को उनको इंट्रोड्यूस करवाएं कि ताकि उनकी बॉडी के अंदर से इसका जो इफेक्ट है वो रिमूव हो सके। ठीक है जी। हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, फिर ये वाउंड हीलिंग में बहुत रोल प्ले करता है। देखिए आम मार्केट के अंदर हमें क्या है, हमारे पास वो जो है पायोडीन हम लगाते हैं। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि बगैर जख्म के आपको आराम आ जाए, तो आप स्पायरोलिना कैप्सूल को खोल के उसकी बैंडेज कर सकते हैं। रिसेंटली हमें इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। बड़े पुराने पाने जो जख्म थे, बड़े बड़े सुराख हो गए थे जख्मों में, वो क्योर नहीं हो रहे थे, हमने क्योर किया अभी रिसेंटली। इंशाल्लाह ताला उनकी 5 दिन की रिपोर्ट मुझे मिल गई है। 10 दिन की रिपोर्ट पूरी होती है तो वो आपको वो उनकी शेयरिंग भी दिखाएंगे और तस्वीर भी दिखाएंगे कि जख्म कितना बड़ा था चीटोसन की बैंडेज से, और जो हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर है उसकी हवा से वो जख्म कितनी जल्दी क्योर हो गया। ठीक है। उसके बाद ये ब्यूटी में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसके मास्क कितने जबरदस्त बनते हैं। पाकिस्तान में अरबों रुपया पूरा सालाना यूज किया जाता है इस तरह के केमिकल मास्क के ऊपर। तो आप टाइम्स के जो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स हैं इनके मास्क बनाएं, चीटोसन स्पायरुलिना एक एक कैप्सूल मिक्स करें रोज वाटर के अंदर, ये भी लगाएं। उसके बाद जो है वो आप अकेला चिटोसन जो है वो लेमन एक्सट्रैक्ट के अंदर भी डाल के लगा सकते हो। जो लोग बहुत ज्यादा, जैसे आजकल धूप बहुत ज्यादा होती है, उसके बाद फिर जो है वो एयर पोल्यूशन बढ़ी है, सड़कों पे बहुत ज्यादा जो है वो गंदगी है, तो तरह तरह की जो है वो स्किन के अंदर चीजें जा रही होती हैं। आप चिटोसन और लेमन एक्सट्रैक्ट का जो है वो पेस्ट बना के स्किन पे लगाएं। पूरा आधे घंटे बाद वॉश करना है आपने, स्किन आपकी ऐसे होना शुरू हो जाएगी टाइट। ठीक है। उसके बाद हेयर जेल इसका बड़ा जबरदस्त बनता है, आपके बाल शाइन रहेंगे।
हम तरह तरह के वो शाइनर लगा लगा के अपने बालों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, ये टारगेटेड कस्टमर आपके सामने है। बहुत ज्यादा जो लोग फैट खाते हैं उनको आप दें, हार्ट का जो चैलेंज जिनको बन रहा है आप उनको दें, उसके बाद जिनको ये वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, जो लोग थक जाते हैं जल्दी, उन सबको दें, डायबिटिक पेशेंट को आप दे सकते हो, ठीक है। सो पूरी दुनिया के अंदर ये ट्रस्टेड प्रोडक्ट है जिसको बहुत ज्यादा अवार्ड दिए गए हैं, और चाइना के अंदर हर साल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, इसीलिए उन लोगों की उम्रें इतनी ज्यादा है कि वो बिफोर जो डिजीज वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। सो आप इसको जो है मैं बार बार बताता हूँ कि इसकी डोजेज डिफरेंट है, हेल्दी सब हेल्दी अनहेल्दी लोगों की डोजेज डिफरेंट है। आगे हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, मिस बीरा, आप ये ना अभी सेशन ऑफ होने लगा है, मैं एक प्रोडक्ट जल्दी से गो थ्रू करवा के जब नेक्स्ट सेशन में हम आएंगे ना दोबारा लिंक ज्वाइन करते हैं, तो फिर आपने स्पायरुलिना को एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। मैं जल्दी से आपको एक और प्रोडक्ट करवा देता हूँ विच इज ग्रेप एक्सट्रैक्ट। पाकिस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर हार्ट के मसले बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। और हार्ट के मसलों के पीछे एक बहुत बड़ा इधर मैं आपको जल्दी से केस। अच्छा जी, मैं आपको केस स्टडी जो है वो जल्दी से गो थ्रू करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगना शुरू हो जाए। अच्छा जी, ये मैंने पीपीटी को ओपन किया है। अच्छा, टाइम्स ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स, ठीक है जी। ये सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल के सोर्सेज क्या है? फ्री रेडिकल जो है ना इस टाइम हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा जो है वो हमला कर रहे हैं। उसके 7 मेन जो सोर्सेज हैं वो आपके सामने हैं। बहुत ज्यादा जंक फूड का इस्तेमाल, अल्ट्रावायलेट रेज, स्ट्रेस, एयर पोल्यूशन, उसके बाद चिमनियों से निकलने वाला धुआं, फिर गैजेट्स का इस्तेमाल, वाईफाई का इस्तेमाल, उसके बाद फिर सिगरेट स्मोकिंग, इनहेल, अल्कोहल का इस्तेमाल, बहुत ज्यादा इन चीजों से हमें जो है वो डिटेरिएट कर रहा है, ठीक है। उसमें फिर ये है कि नेक्स्ट तकरीबन 72,000 फ्री रेडिकल्स आपके सेल मेम्ब्रेन पे अटैक करके उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें फिर ये है कि इसने एग्जांपल दी है कि जो फ्रांस का लाइफस्टाइल है ना लोगों का, वो बहुत ज्यादा जो है वो वहां पे चिकन खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, लेकिन वहां पे कंजम्पशन ऑफ फैटी फूड के साथ, जो टबैको अल्कोहल के साथ, हाई कोलेस्ट्रॉल इनटेक के साथ, उनका जो लाइफस्टाइल जो है पूरी दुनिया के अंदर, या जब कंपैरिजन किया गया अमेरिका और यूके के साथ, तो उनके वहां पे हार्ट डिजीज बहुत कम है। क्या रीजन है ऐसा? क्योंकि वहां पे 1/2 ऑफ द यूके एंड 1/4 ऑफ द यूके यूएस, इतनी डेथ्स कम है यूएसए और यूके के। रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे जो है वो जो है ना वो ग्रेप, जो हेल्दी ग्रेप्स हैं, रेड ब्लैक ग्रेप्स, उसकी वाइन पीते हैं बेसिकली। ये है इस्लाम में वाइन जो है वो हराम है। इससे जो लर्निंग वो ये मिलती है कि जो रेड ग्रेप्स हैं, ब्लैक ग्रेप्स हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा रेस्वेट्रॉल होता है जो ब्लड क्लीनर भी बेसिकली है। हमारी कंपनी टाइम्स ने क्या किया कि द बेस्ट ग्रे प्लांट्स पूरी दुनिया के अंदर, जो सबसे अच्छे ग्रे प्लांट्स थे वो लिए, उसके अंदर से इंग्रेडिएंट्स लिया और उसको हाई टेक्नोलॉजी के साथ प्रिपेयर करके आपके लिए और मेरे लिए हाई क्वालिटी जो है वो ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो है ना वो प्रोड्यूस किए, ठीक है। अब ये है कि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बेस्ट ग्रे प्लांट्स। देखें, पाकिस्तान में उगने वाला और बाहर जहां से ये टाइम्स कंपनी ले रही है, ये जमीन आसमान का फर्क है। द बेस्ट ग्रे प्लांट्स का मतलब ये है कि इसको ना तो एयर पोल्यूशन लगी है, ना पेस्टिसाइड लगे हैं, या कंटेमिनेटेड वाटर नहीं लगा, जमीन का बड़ा ख्याल रखा गया है। तो तरह तरह के टेस्ट होते हैं, तो फिर जाकर वो चीज क्वालिफाई होती है जी कि इसको जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसे नहीं है कि यहाँ पे भी वो लगे हुए हैं, क्योंकि अभी कंसेप्ट पाकिस्तान में चेंज हो रहा है, लोगों को समझ आ रही है, ठीक है। सो ये रिड्यूस करता है ब्लड विस्कोसिटी को, उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट को, रेगुलेट द ब्लड इम्यूनिटी, और बॉडी के अंदर जो तरह तरह के जो क्लॉट एंड प्लैक हैं उससे आपको बचा सकता है, ठीक है। सो इसकी अवेयरनेस से हम बहुत ज्यादा लोगों को बचा सकते हैं, और इसको बड़े बड़े सर्टिफिकेशन अवार्ड भी मिले। प्लीज दोबारा इस लिंक को ज्वाइन कीजिए ताकि हम जो है वो अपने नेक्स्ट सेशन का आगाज कर सकें, ठीक है जी। प्लीज दोबारा अपने लिंक को ज्वाइन करना है, थैंक यू। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग अपने सेकंड सेशन का आगाज करते हैं, और हमें जो पार्टिसिपेंट है वो ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा जी, मिस बीरा, आप वॉइस सुन रही हैं? तो आप प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करके, आपके पास 7 से 10 मिनट्स हैं, आप स्पायरुलिना को अच्छे से एक्सप्लेन करें। जी सर, मेरी वॉइस आ रही है? जी जी प्लीज। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सप्लीमेंट है वो है स्पायरुलिना। स्पायरुलिना जो है वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस सुपर फूड है अर्थ में। बेसिकली ये एक ना एल्गी है।
ठीक है। और इसको हमने जो है वो बीनीथ द सी वाटर हमने इसको जो है वो डिराइव किया है। स्पाइरुलिना आप कह लो कि इम्यून बूस्टर है, ठीक है। ये ऐसा बूस्टर है जिसके अंदर जो है वो ढेरों मल्टी विटामिन्स और मिनरल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। सो ये ना एक फूड सप्लीमेंट नहीं बल्कि एक ये बूस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट सर। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर स्टेशन, इसमें ये बताया गया है कि एक धमाका हुआ था, ठीक है, 1986 में अप्रैल 26। और उसमें ये हुआ था कि ये जो रिएक्टर है ना, रिएक्टर यू नो के इलेक्ट्रिसिटी बनाने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, जिसमें से एक मेथड ये भी है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है वो एक ब्लास्ट छोटा सा करवाया जाता है, ठीक है। वो बेसिकली बड़ा ही होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि वो जी तबाह कर दे पूरा आपका शहर, या छोटा सा ही होता है वो, ठीक है। वो करवाया जाता है ब्लास्ट, फिर आपका वो टरबाइन रन करवाता है और फिर जनरेटर रन करवाता है और फिर जो है जी आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये काम होते हैं रिएक्टर्स के। तो हुआ क्या कि चेर्नोबिल में ना ये रिएक्टर जो था ये फट गया, ये ब्लास्ट हो गया और लीकेज हो गई, ठीक है। जितने भी जो आप कह लो रेडिएशंस थी ना, अल्फा बीटा गैमा हार्मफुल रेडिएशंस, वो सारी जो है वो उसमें से लीक हो गई। नेक्स्ट। और इसमें क्या हुआ कि 31% जो है वो डाइड हो गए और 1,30,000 लोग जो थे वो इंजर्ड हो गए इसमें, ठीक है। और बाकी जो थे वो 2,40,000 पीपल्स वो अफेक्टेड हो गए। मतलब रेडिएशन ने इतनी बुरी तरह लोगों को अफेक्ट किया, ठीक है, कि किसी को स्किन कैंसर हो गया, किसी को कोई कैंसर हो गया। एज यू नो कि रेडिएशन से कितने ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। तो लोग जो थे वो इन रेडिएशन से बहुत ज्यादा अफेक्ट होना स्टार्ट हो गए। और क्या हुआ कि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डाउन चली गई, उनके WBC से प्रोडक्शन भी डाउन हो गई। Physical tests for people who were exposed to the excessive radioactive showed dramatic decrease of white blood cells, ठीक है। एज यू नो कि हमारी बॉडी में टू किस्म के टू टाइप्स के सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, ठीक है। जब व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में खत्म हो जाएंगे तो जाहिर सी बात इम्यूनिटी आपकी बॉडी में खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट। अब क्या हुआ था कि डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। एकदम से WBC का जो सेल्स हैं वो एकदम लैग कर गए, ठीक है। तो उस वक्त एक जापानीज NGO ने जो है कहा था कि डोनेट किया था स्पाइरुलिना को फॉर इफेक्टिवनेस, ठीक है। इसके उस वक्त के मार्क्स बहुत ज्यादा जो है वो आप कह लो कि हाई लेवल पे चले गए, क्योंकि जब लोगों ने ये वाले टैबलेट, ये वाले कैप्सूल्स खाना शुरू किए तो उनके व्हाइट ब्लड सेल्स जो थे वो एकदम इतने ज्यादा बूस्टअप हो गए, इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए, इम्यूनिटी उनकी इतनी ज्यादा इंप्रूव हो गई, ठीक है। उनके ब्लड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर गई। कैसे? क्योंकि इसके अंदर विटामिन B6, जैसे मैंने पहले बोला, सबसे पहले मैंने यही बोला कि ये एक बूस्टर है, मल्टी विटामिन और मिनरल्स है इसके अंदर। तो इसके अंदर विटामिन B6, B12, ठीक है, इसकी बहुत अच्छी मिकदार है, आयरन की बहुत अच्छी मिकदार है। इसने क्या किया, फौरन जाके ब्लड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करवा दिया। कहाँ पर? बोन मैरो में। और साथ ही साथ इसने WBC की प्रोडक्शन भी जो है वो करवानी स्टार्ट कर दी। तो स्पाइरुलिना जो है वो बहुत हॉट केक बन गया, यानी कह लो कि आप ये बहुत अच्छा एक बूस्टर था। ये कैप्सूल्स जब लोगों ने इस्तेमाल किए तो फौरन उनका जो इम्यूनिटी जो थी वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट। उसके बाद इसमें आगे बताया हुआ है कि यूनान प्रोविंस हैड द ट्रेडिशन टू ईट द स्पाइरुलिना। जैसे मैंने पहले बताया ना आपको कि एलजी, ठीक है, ये एक एलजी है। और हम सब एज यू नो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, FSC करके आए हैं, FSC प्री मेडिकल। तो उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से ये किंगडम्स पढ़े हुए हैं, किंगडम फंजाई, किंगडम एलजी, और बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ी हुई है कि एलजीज की क्या कितनी टाइप्स होती है, उनके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। तो स्पाइरुलिना बेसिकली इज एन एलजी, ठीक है। तो इसको हमने लेक से निकाला है और यूनान के लोग जो थे उनका ये ट्रेडिशनल फूड था, वो लोग बहुत शौक से इसको खाते थे और इससे जो है एनर्जी गेन करते थे। आगे आप देखेंगे तो स्पाइरुलिना जो है इससे हमने 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है इसको हमने हासिल किया था, ठीक है। विद द माइक्रोस्कोप द एल्गी सेल्स हैव द फॉर्म ऑफ स्पाइरल। इसकी अगर शेप देखें तो ये स्पाइरल शेप है। स्पाइरुलिना इज अ गॉड ब्लेस्ड सुपर न्यूट्रिएंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। इट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट्स, मिनरल्स नीडेड बाय द ह्यूमन बॉडी। डेली बेसिस पे इंसान अपने विटामिन्स और मिनरल्स को फुलफिल नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो और ना ही डाइट आजकल इतनी अच्छी है कि आप सब कुछ जो है वो एक ही वक्त में ले सको। सो दिस इज द बेस्ट फूड सप्लीमेंट एवर टेक। नेक्स्ट सर।
आगे जिसमें बताया हुआ है कि स्पाइरुलिना की डिस्कवरी कैसे हुई। 1492 में द यूरोपियन एक्सप्लोरर कोलंबस फाउंड स्पाइरुलिना इन मैक्सिको। मैक्सिको में ये हमें मिली थी एंड विटनेस्ड इट्स अमेजिंग रिजल्ट्स। ठीक है, 1940 में एक यूरोपियन एक्सपेडिटर ने भी इसको डिस्कवर किया था स्पाइरुलिना को इन लेक चैड इन अफ्रीका एंड वाज अमेजिंग बाय द स्ट्रॉन्गर एंड टफर नेटिव्स। ठीक है, यानी कि ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग और एक बहुत जो है वो आप कह लो पावरफुल चीज है। ठीक है, Spirulina brought a great revolution in food industry. It again caused a new wave of researchers worldwide after the 1986 nuclear disaster in Ukraine. ठीक है, जहां कहीं भी न्यूक्लियर डिजास्टर होते थे वहां पे स्पाइरुलिना खाई जाती थी। स्पाइरुलिना स्पेशली मंगवा के यूज की जाती थी, यहाँ तक कि इसकी शॉर्टेज भी हो गई। ठीक है, तो आप देख लें कि ये कितना जो है वो सुपर सप्लीमेंट है। नेक्स्ट, Spirulina is being used in different formats to make dietary supplements and personal care commodities. ठीक है, स्पाइरुलिना जो है इसको ना सिर्फ आप एज अ फूड सप्लीमेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम आजकल आई एम ऑल्सो फीमेल। ठीक है, हजारों रुपए हम खर्च कर रहे हैं, जो शैम्पू ले रहे हैं बाल लंबे हो जाए, क्रीम्स ले रहे हैं, प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें ले रहे हैं, बट हमें नहीं पता कि उसके अंदर मतलब उन्होंने क्या डाला हुआ है, क्या शामिल किया हुआ है। इनऑर्गेनिक चीजें हम लोग बाय कर रहे हैं। ठीक है, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियों की लड़कियां आजकल व्हाइटनिंग क्रीम्स यूज कर रही हैं, तो आप ऑर्गेनिक चीज यूज करें जो प्रूवन है, सर्टिफाइड है। ठीक है, और ये चीज है कि इसके इससे आप जो है वो मास्क भी बना सकते हैं, इसके शैम्पूज बनते हैं मुख्तलिफ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इससे आप गेन कर सकते हो। ठीक है, आगे जिन्होंने बताया, मैं पहले बात ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि इट इज अ सुपर न्यूट्रिएंट। ठीक है, इट कंटेन्स प्रोटीन्स, बीटा कैरोटीन, यानी कि जितने भी फाइटोकेमिकल्स हैं जो अक्सर आप पढ़ते हो कि जी गाजर खा लें आपको उससे जो है वो बीटा कैरोटीन की बहुत अच्छी अमाउंट उसके अंदर होती है। एप्पल्स के अंदर होती है। ठीक है, यानी कि आप लोग जो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जी कैरेट लेनी है आपने। अब एक पेशेंट जो है, क्लाइंट एक वर्स्ट कंडीशन में आपके पास आया है, पता नहीं वो उसका इंटेक प्रॉपर्ली कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर भी रहा है तो कितनी अमाउंट उसके अंदर जा रही है, वी डोंट नो। ठीक है, सो इट कंटेन्स आयरन, विटामिन B12। ठीक है, लैनोलेनिक एसिड। व्हाट इज लैनोलेनिक एसिड? ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। एज यू नो, फैटी एसिड दो टाइप्स की होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में आगे आपके पास आ जाता है लैनोलिक और लैनोलेनिक, और लैनोलेनिक में आपके पास मुफाज और पुफाज दोनों आ जाते हैं। तो जितना कि एक माँ के दूध के अंदर, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट है ना, उतना ही उससे आप 500 टाइम्स ज्यादा ये एसिड आप कह लो कि स्पाइरुलिना के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये इन्फ्लेमेशन से भी प्रिवेंट करता है, कोलेस्ट्रॉल को डाउन करता है, एचडीएल को इम्प्रूव करता है, तो ये हार्ट के लिए भी बहुत बेनिफिट है। ठीक है, तो जी इम्यूनिटी तो उसने बूस्ट की ही, लेकिन साथ ही साथ उसने ये हार्ट पे भी वर्क कर रहा है, और साथ जो है वो आगे हम देखेंगे कि इंसुलिन में भी ये कैसे रोल प्ले कर रहा है, इंसुलिन प्रोडक्शन में और डायबिटीज को कंट्रोल करने में। अच्छा जी, एक लाइन है यहाँ पे, 1 ग्राम स्पाइरुलिना कंटेन्स 1000 ग्राम ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, यानी अगर आप 4 से कैप्सूल खा लोगे ना, 2 सुबह और 2 आपने शाम को खाने, तो आपने दिन में 1000 ग्राम वेजिटेबल्स जो है वो उनका इंटेक कर लिया। ठीक है, 1 ग्राम स्पाइरुलिना जो है, एक कैप्सूल जो है वो 0.25 मिलीग्राम का है। ठीक है, सो आपने 1000 ग्राम वेजिटेबल्स जो है उनका इंटेक कर लिया अगर आप 4 कैप्सूल्स ले लो। नेक्स्ट सर, आगे यहाँ पे इसके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स देखें बताए हुए हैं कि अगर 100 ग्राम ऑफ स्पाइरुलिना है तो इसके अंदर वाटर सोल्यूबल प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, फाइबर भी है, क्लोरोफिल है, कैरोटीन है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, ये सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं, ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के रोल सबको ही पता है। फिर इसके अलावा अगर हम बी वाइटामिन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें बी वाइटामिन की बहुत अच्छी मिकदार जो है वो मौजूद है। B1, B6, B3, B12, B2, विटामिन सी, सारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो इसमें मौजूद है। विटामिन सी जो है आयरन को एब्जॉर्प्शन करवाने का बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, विटामिन सी और आयरन दोनों ही इसमें मौजूद है। ठीक है, फॉलिक एसिड मौजूद है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात हम पहले ही कर चुके हैं। सो इसलिए मैंने सबसे पहले बताया था कि ये एक बूस्टर है। ठीक है, इम्यून बूस्टर है ये। सो इसके अंदर आपको हर जो इम्पोर्टेंट मल्टी वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो मिलेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अच्छा जी, 1 ग्राम ऑफ स्पाइरुलिना का मैंने आपको बताया तकरीबन जो है वो 4 कैप्सूल्स हैं। ठीक है, सो उसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर लें,
तो तकरीबन अगर आप 30 से 32 कैप्सूल्स के ले लेते हैं स्पाइरुलिना के, फॉर एग्जांपल आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन है, बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह लो कि कहत पड़ गया, ठीक है, तो स्पाइरुलिना का इंटेक अगर आप कर लेते हो ठीक है, तो आप 8 ग्राम यानी आपने यूज़ कर लिए। आपको मेरी वॉइस आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, आपको वॉइस आ रही है? जी, जी सर आ रही है। अच्छा, सॉरी टू से लाइट का ब्रेकडाउन हुआ, तो हम दोबारा से इसको ना अपने वहीं से स्टार्ट करना, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप करवा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा अटैच करता हूँ, थैंक यू। जी मिस पीरा, प्लीज स्टार्ट कीजिए। जी, तो हम बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ जो है फाउंडेशंस ने इसको प्रूव किया है। एफएओ ने कहा है कि ये 21वीं सदी की सबसे ज़्यादा आइडियल डाइट है। यूनेस्को ने कहा है कि ये बेस्ट फूड होगा फ्यूचर में, ठीक है? फिर उसके बाद एफएओ वालों की कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने उसमें बताया कि स्पाइरुलिना एक सुपर फूड है, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूएचओ, उन्होंने भी कहा है कि ये बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है न्यू सेंचुरी में। और एफडीए वालों ने कहा है कि ये मैंस की बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। आपको पता है कि हमें डेली बेसिस पे जो है वो 20 अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, ठीक है। उसमें से एसेंशियल भी है और नॉन एसेंशियल भी है, ठीक है। एसेंशियल जो है वो 8 होते हैं, तो इसके अंदर 8 के 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये बेस्ट सोर्स है ऑफ प्रोटीन। चाइना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने क्या कहा कि स्पाइरुलिना अ न्यू सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, कि ये जो है इन्होंने यही कहा कि ये बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है। आगे नेक्स्ट सर। आगे जी मेरे ख्याल से जो मैंने पहले पिछली स्लाइड्स में सारे फंक्शन साथ साथ ही डिस्कस करती रही हूँ, यहाँ पे उन्होंने फिर दोबारा एक दफा इसके मेजर फंक्शंस एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। गाइस अगर आप लोग स्पाइरुलिना का इंटेक कर रहे हैं तो मैं इस बात की आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि ये जो बहुत जल्दी आप मतलब कह लो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से आप लोग जो है वो इन्फेक्टेड हो जाते हो, नजला, जुकाम, खांसी, फ्लू, गला खराब, ये वो सारी चीजें, यानी कि हम सबकी न्यूट्रिशन लायक कर रही है। अगर आप मेरी बात करें तो मुझे खुद भी अवेयरनेस नहीं थी, जाहिर सी बात है कि यानी कि कोई भी जो है वो इतनी आइडियल न्यूट्रिशन नहीं ले रहा डेली बेसिस पे। तो अगर हम ये डेली बेसिस पे सब ये जो इसके अंदर चीजें प्रेजेंट हैं, ये बूस्टर जो है मल्टीविटामिन मिनरल्स का, तो सबकी इम्यूनिटी जो बूस्टअप करेगी, तो ये जो आजकल बहुत ज्यादा मसला हो रहा है खांसी नजला जुकाम का, ये भी आपका जो है वो बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, ठीक है। और अगर फर्ज कर लें कि आपको हो भी गई है तो आप जल्दी रिकवर कर जाओगे, बहुत जल्दी रिकवर कर जाओगे बाकी बंदों की निस्बत। फिर इसके अलावा आगे आ जाता है इन्फेक्शियस डिजीज। आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं, ऐसे सब पैक कीजिएगा। फिर इसके अलावा जी रेडियो एक्टिव जो श्वाएं हैं, ठीक है, उनसे ये बचाता है। आगे सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करूंगी। आपका जो लबलबा है, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ पेनक्रियास सेल्स। जब आपके जो पेनक्रियाटिक सेल्स हैं, आपको पता है जो आपके जो आइलेट ऑफ लैंगरिन्स हैं, वही दो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, इंसुलिन को भी और ग्लूकागॉन को भी, ठीक है। तो जब आप बहुत अच्छी अमाउंट में स्पाइरुलिना ले रहे होते हैं तो आपके जो पेनक्रियाटिक सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और अच्छी अमाउंट में इंसुलिन जो है प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी जो ग्लूकोज लेवल है वो आपका जो है वो जो आपका शूट अप हुआ होता है ग्लूकोज, ठीक है, वो आपका नॉर्मल हो जाता है। फिर इसके अलावा मैंने आपसे बताया था कि कोलेस्ट्रॉल को ही कम कर रहा है, और इसके अलावा सीवीडी के पेशेंट्स के लिए स्पाइरुलिना बहुत अच्छी है, ठीक है। वो मैं बता चुकी हूँ आपको कि किस तरीके से जो है ये एचडीएल और एलडीएल को, इसके अंदर क्योंकि लाइनोलेनिक प्रेजेंट है जो कि बहुत अच्छा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को
कम कर रहा है। तो आपने देखा गाइस कि ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप कर रहा है, हमें मुख्तलिफ इन्फेक्शियस डिजीज को जब ये किल करेगा तो हमें बीमारियों से भी बचा रहा है। डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा, और साथ ही जो है वो सीवीडी के पेशेंट को भी हेल्प आउट कर रहा है। ठीक है, आगे जी स्लिमिंग एंड ब्यूटिफिकेशन, ठीक है, आपको ये ओबेसिटी को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो स्लिमिंग को भी कॉज करता है, और आप इसका मास्क भी यूज कर सकते हो, और आप इसका शैम्पू भी जो है वो यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सर। Spirulina and child growth. Nutrient substances are essential for the child growth. As you know कि child को grow होने के लिए जो है वो एक नॉर्मल जो अडल्ट पर्सन है उससे डबल न्यूट्रिशन चाहिए होती है। ठीक है, हमने यानी कि अपने बेसिक्स में ही ये चीज पढ़ी है न्यूट्रिशियस्ट ने कि एक चाइल्ड होता है, उसकी ग्रोइंग एज होती है, उसके सारे ऑर्गन्स, उसके सारे बॉडी के जो सिस्टम्स हैं वो सारे ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उससे डबल, एक अडल्ट से डबल न्यूट्रिशन चाहिए। तो स्पाइरुलिना बेस्ट है चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, और सबसे मजे की बात ये है कि जो सप्लीमेंट है ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक आप अडल्ट पर्सन को दे सकते हो, आप इसको किसी चाइल्ड को भी रिकमेंड कर सकते हो, आप इसको जो है वो ओल्ड पीपल्स को भी कर सकते हो। ठीक है, और बच्चों को भी कर सकते हैं। स्पाइरुलिना क्रिएट्स अ शॉर्टकट फॉर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस फॉर द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। नेक्स्ट। इसके अलावा स्पाइरुलिना जो है जैसे हमने पहले पढ़ा है कि ये WBC की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, आपके जो WBCs की भी दो टाइप्स हैं आगे से। ठीक है ना, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स, ज़ैनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, B and T लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ये सारी जो है वो WBCs के टाइप है जिनका काम यही है कि इन्हें फेगोसाइटोसिस करना होता है, जरासीमों को मारना होता है, पैथोजेंस को किल करना होता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करना होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना होता है। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें, जब WBCs की प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जो लोग बहुत ज्यादा रेडिएशन के अंदर रहते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनके लिए स्पाइरुलिना बहुत बेस्ट है। क्योंकि अगर वो ये लोग ये सारी चीजें वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन साथ साथ उनकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनकी जो हेल्थ जो है वो बहुत हो रही है। स्पाइरुलिना अगर वो यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट अप होगी। ठीक है, उनकी WBC की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से होगी। इसके अलावा जो लोग फास्ट फूड लवर हैं, और इसके अलावा जो लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, जिनको नींद नहीं आती, जिनका लिवर फंक्शन प्रॉपरली नहीं है, डायबिटीज, CVD, इन सब के लिए जो है वो स्पाइरुलिना जो है वो एक बेस्ट फूड सप्लीमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। हाउ टू सिलेक्ट स्पाइरुलिना। वैसे हम मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि 2 सुबह और 2 शाम को कैप्सूल्स इसके लेने चाहिए। ठीक है, लेकिन एज फैक्टर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हर पर्सन का। सो यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है उन्होंने लिखी हुई है कि 6 कैप्सूल्स 3 टाइम्स अ डे। और स्पाइरुलिना को आपने सेलेक्ट कैसे करना है, जितनी आपका स्पाइरुलिना का कलर ग्रीन होगा ना, जितनी ज्यादा ये ग्रीनिश होगी, ठीक है, आप समझ लें कि उतने ज्यादा ही उसके अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स हैं। और जितना ज्यादा कलर, क्योंकि आपको पता है और भी कंपनीज ये बना रही है, फॉर एग्जांपल DXN कंपनी है, वो भी स्पाइरुलिना बना रही है, मगर उनकी कंपनी जो है उनकी जो डोसेजेस है, ठीक है, उनकी जो अमाउंट है और जो बायो अवेलेबिलिटी है वो हमसे बहुत ज्यादा कम है, और कलर भी हमसे जो है वो बहुत ज्यादा कम है। कलर शो करता है कि कितनी ज्यादा इसके अंदर जो है वो न्यूट्रिशन स्पाइरुलिना के अंदर मौजूद है। आगे सर, नेक्स्ट। थैंक यू सो मच मिस बीरा, बहुत अमेजिंग आपने सेशन डिलीवर किया, और इंशाल्लाह ताला विद टाइम जो है ये और ज्यादा आपका जो है ना वो स्ट्रांग होता जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने जो है वो इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा जी, हम लोग आगे थैंक यू बढ़ते हैं। सो मच सर। अच्छा जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो है वो क्योंकि लाइट के ब्रेकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा जो बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं जी, इसको रिकॉर्ड करना है, वो रिकॉर्ड हो रहा है साथ साथ। अच्छा, मैं आपको बताता चला जाऊं कि जो अभी कुछ 10 मिनट हम माइंडसेट पे बात कर लेते हैं। देखें, इस टाइम पे जहां पे पाकिस्तान में जो है बहुत ज्यादा डॉलर प्राइसेस अप हो रही हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी श्रिंक हो गई हैं, खुद का कारोबार शुरू करना और वो भी इन प्रोडक्ट्स पे बिजनेस शुरू करना एक अनमोल थिंग है। क्यों? उसका रीजन ये है कि अब लोगों को समझ आना शुरू हो गया आफ्टर कोविड-19 के सप्लीमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि जब तक आप उनको नहीं बताएंगे कि विच सप्लीमेंट यू शुड चूज, मार्केट में सुबह उठे तो रोजाना डॉलर प्राइस बढ़ी होती है और सेकंड सप्लीमेंट की कोई ना कोई कंपनी पाकिस्तान में ओपन हुई होती है। ठीक है, सो हमें उनको गाइड करना है। ये बिजनेस एक रेवोल्यूशनरी इस वजह से भी है, देखिए टाइम्स पाकिस्तान में अगर 10 लाख लोग हैं,
ठीक है, बहुत बड़ी तादाद जो है वो लोगों ने सिर्फ अपने कार्ड्स इशू किए हैं प्रोडक्ट डिस्काउंट की खातर। लेकिन बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है ना डिफरेंट वैरायटी के लोग हैं। देखिए, अगर एक मोची इसको ज्वाइन करता है तो वो उसको अपने तरीके से करेगा। कंपनी का सिस्टम गलत नहीं है, कंपनी अपनी सुबह शाम ट्रेनिंग चल रही होती है, लेकिन जारी बात, आप किसी भी जब बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, जी, आप जब किसी किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको जो लीडर होता है, जो उस ग्रुप को लीड कर रहा होता है, उसकी स्ट्रेटजीज, उसकी चीजें जो है ना, जारी बात उस ग्रुप को डिफरेंट करती हैं। अब हमने वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी ने पिछले 5-6 सालों में न्यूट्रिशन प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स, गायनाकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इन लोगों पे काम करके हम इस लेवल पे ले गए हैं अपने काम को कि हमने इन लोगों को 4 एरियाज में ग्रो करवाना है। ठीक है, प्रोडक्ट्स नो डाउट जो है ना वो अनबीटेबल है, इंडस्ट्री अनबीटेबल है, कंपनी अनबीटेबल है। फर्क कहाँ पे आता है कि आप किस ग्रुप में इस बिजनेस को ज्वाइन कर कर अपने स्किल्स को पॉलिश करते हैं। ठीक है, सो ये जो सेशंस हैं हम इसको और ज्यादा जो है इसके अंदर इनोवेशन लेके आ रहे हैं। और जो शख्स मैं बता दूं, जो शख्स इस बिजनेस को सीखेगा, समझेगा, 90% यहाँ पे सीखने का काम है, 10% करने वाला है। लोग आपके नॉलेज की बेस पे आपको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आप उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं, लोग आपको इस वजह से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सो आपने अपने आप को बेहतर करते जाना है, आपने सीखते जाना है, समझते जाना है। प्रोडक्ट्स जो है वो अमेजिंग है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, सर्टिफाइड है। ठीक है, उसके बाद फिर ये है कि द ओनली न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी टाइम्स जिसके प्रोडक्ट जो है ना वो डेमोएबल है, टेबल पे डेमो है। ठीक है, कोई भी अदर ब्रांड जो है वो टेबल पे डेमो करेगा नहीं, क्योंकि वो डेमोएबल प्रोडक्ट ही नहीं है। ठीक है, सो आप पिक करते हुए प्रोडक्ट के जो है वो सर्टिफिकेशन को पढ़िए, इसके डेमो देखिए, इसको खुद यूज कीजिए। जब आप, क्योंकि मैं यूजर हूं इसलिए मैं ज्यादा इसको कॉन्फिडेंट तरीके से आपको एलेबोरेट कर रहा हूं। ठीक है, मैंने पहले यूज किया, उसके बाद आई टुक द डिसीजन टू ज्वाइन दिस बिजनेस टू एक्सप्लोर माय करियर इन हेल्थ एंड वेलनेस एंड डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री। ठीक है, सो आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, कल भी 2-4 शेयरिंग्स होंगी, कल मैं मजीद प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करके एक हमारी स्मार्ट प्रेजेंटेशन उसको करवा के इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, ये सेशन जो है वो ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है, और इसको हम और ज्यादा जो इनोवेट कर रहे हैं वर्कशॉप्स के जरिए, इंशाल्लाह वो फ्यूचर में लॉन्च होंगी, ताकि आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी, आपके स्किल्स को एनहेंस किया जा सके। ठीक है जी, कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी। और अच्छा जी, मिस इकरा इकराम ने ज्वाइन किया। और मिस इकरा, आप कहाँ से हैं, किसके रेफरेंस से ज्वाइन किया है? मिस H. इकरा अकराम, आप सुन रही हैं तो प्लीज आप अस्सलाम वालेकुम सलाम जी सर, किसी का रेफरेंस से ज्वाइन नहीं किया, आपके रेफरेंस से ही हूँ मैं। कहाँ से लिंक मिला आपको? जुलेखा ने दिया था अच्छा अच्छा, ठीक ग्रुप है, में। चले चले ठीक है, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, आप लेट हो गए तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो रही। पूछने का मतलब पता है क्या होता है, क्योंकि मेरे पास ना लिस्ट होती है कि जिन लोगों ने अटेंड करना होता है सेशन, मुझे पता होता है कितने लोग अटेंड करेंगे और इतने जो है वो नहीं करेंगे अटेंड ना। सो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अगर कोई भी चीज सेशन रह जाए तो अपलोड अगले दिन मॉर्निंग में हो जाती है चीज, 7 से 9 के इन बिटवीन। ठीक है, तो आपने इन चीजों को अटेंड करना है, अपने कैरियर को एक्सप्लोर करना है। ये हालात अब वो नहीं रहे कि जॉब पे डिपेंडेंट किया जा सके, जॉब जो है वो बहुत ज्यादा श्रिंक होती जा रही हैं। आपकी कामयाबी आपके हाथ में है, कंपनी का प्लेटफॉर्म फ्लॉलेस है, ग्रोथ इसकी फ्लॉलेस है, कंपनी दिन ब दिन पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को मनवा चुकी है। आप हमारे साथ सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कीजिए, हमें भी देखिए हम कैसे काम कर रहे हैं, उसके बाद हमारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन कीजिए और अपने अपने कैरियर को एक्सप्लोर कीजिए। हमारे मुल्क के अंदर लोगों को जरूरत है इस कारोबार की, इन प्रोडक्ट्स की। पीपल आर वेटिंग कि वो हमें कोई बताए, अर्निंग सोर्स के बारे में बताए, राइट प्रोडक्ट्स के बारे में कोई गाइड करे। ठीक है, सो इंशाल्लाह ताला सी यू टुमारो ऑन अ डे 3, जिसका जो दिन मिस हो गया, एनीवन इफ यू नीड अ मटेरियल, जो लोग नए हैं वो प्रॉपर्ली कंसल्ट करके कंपनी प्लेटफॉर्म को, प्रेजेंटेशन को लेके, फिर प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट वाली ट्रेनिंग को लेके फिर डिसीजन करें इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। ठीक है, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज।